उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, वहां की कानून व्यवस्था चर्चा में रहती है। अपराध चाहे किसी भी तरह का हो, अपराधी चाहे कोई भी हो, बच नहीं पाता है, क्योंकि सीएम योगी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अपराध करने वाला कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इन दिनों यूपी में पेपर लीक मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इस मामले में जबरदस्त एक्शन अब देखने को मिल रहा है। पेपर लीक करने वाले आरोपी को लगा कि यूपी में वो ऐसी हरकत करेगा और बच जाएगा, तो ये बात उसके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के आदेश पर एक्शन में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। गड़बड़ी करने वाले 391 आरोपी गिरफ्तार। बुलडोजर एक्शन से डर गए आरोपी। यूपी में इन दिनों पेपर लीक का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल नकल माफिया सीएम योगी की रडार पर है, क्योंकि इनकी हरकतों से बुलडोजर बाबा का पारा हाई हो गया है और किसी भी कीमत पर इसको छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। पुलिस कार्रवाई में यूपी के साथ साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी दबोचे गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभ्यर्थियों के भारी हंगामे के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। योगी सरकार ने इस बीच पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर छापेमारी की और 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और फिर इनको जेल भेजने का काम किया गया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पूछताछ भी चल रही है अलग अलग जिलों में। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होगी। अब वे ना घर के बचेंगे और ना ही घाट की। बता दें कि सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आने पर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई और विभिन्न जिलों में छापेमारी कर आरोपियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई। पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कुछ रचित दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, प्रवेश कार्ड, अंगुल छाप पेपर, पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, स्याही पैड, सिलिकॉन पट्टी समेत नकदी बरामद की है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, फर्जी आंसर की, नकल पर्ची, मूल अंकपत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉकी टॉकी भी बरामद की गई है। पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपी दबोचे गए हैं। वहीं पुलिस और एसटीएफ की रडार पर कई और गिरोह हैं जिन पर निगरानी की जा रही है। पुलिस की माने तो अगले 1-2 दिन में और गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद इस मामले में कई स्तरों पर जांच तेज हो गई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ गैंग की तलाश में जुट गई। जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं परीक्षा निरस्त करने और 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के मुख्यमंत्री के फैसले से भर्ती बोर्ड के सामने दोहरी चुनौती आ गई है। एक तरफ उसे परीक्षा व्यवस्था में खामियों की तलाश कर
दोषियों पर कार्रवाई करनी है, तो दूसरी तरफ नए सिरे से परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था भी करनी है। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन और उनके साथ दिए गए साक्ष्यों के आधार पर पेपर लीक के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही एसटीएफ के अलावा जिलों की पुलिस भी अपने स्तर से परीक्षा में नकल करने वाले गिरोहों की छानबीन में जुटी हुई है। एक दिन पहले ही नीरज यादव नाम के उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने लखनऊ में कृष्णा नगर स्थित मॉडर्न एकेडमी स्कूल से गिरफ्तार परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर भेजे थे। नीरज ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे जो हल पर्चा मिला था वह मथुरा के एक व्यक्ति ने उपलब्ध कराया था। इसके बाद उसने सत्य अमन से सौदा कर 18 फरवरी को दूसरी पाली की परीक्षा में उसे आंसर भेजे थे, जिसके बाद रात में ही एसटीएफ ने नीरज से पूछताछ के बाद मथुरा में अपनी टीमों को एक्टिव कर दिया। वह किसी भी तरह पेपर लीक मामले की तह तक पहुंचकर इसके मास्टरमाइंड को खोजने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किए गए सॉल्वर गैंग के सदस्यों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। परीक्षा की गोपनीयता प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी रडार पर है, इन पर भी गाज गिर सकती है। वहीं दूसरी तरफ नकल माफिया पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की जा रही है और नकल संबंधी मामलों को लेकर कोचिंग संस्थानों पर एसटीएफ की टीम अपनी नजर बनाए। लेकिन इस दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। पुलिस सिपाही भर्ती मामले में पेपर लीक माफिया के तार दिल्ली के कोचिंग संस्थानों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसटीएफ टीम ने बर्रा 2 में रहने वाले शिक्षक रामजी शुक्ल से मामले की जानकारी जुटाई है। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का पहला सबूत एक टेलीग्राम चैनल से मिला है। इसका लिंक दिल्ली से निकल रहा है। ऐसे में दिल्ली के कोचिंग संस्थानों और पेपर लीक माफिया के रिश्तों पर संदेह गहरा हो गया है। प्रदेश सरकार की भर्ती परीक्षाओं में बार बार सेंध लगा रहे पेपर लीक माफिया की तलाश में कोचिंग संस्थानों में भी पड़ताल की जा रही है। पेपर लीक का राजफाश करने वाले शहर के गणित शिक्षक रामजी शुक्ल भी बारात क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा तैयारी की कोचिंग संचालित करते हैं। उन्होंने एसटीएफ को उस टेलीग्राम नंबर और चैनल की जानकारी दी है जिस पर सबसे पहले भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। माफिया ने कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने वाले युवाओं को ही अपना निशाना बनाया है। रामजी शुक्ल ने बताया कि उन्हें भी लीक पेपर की जानकारी अभ्यर्थी से ही मिली है। एसटीएफ टीम को उन्होंने सभी डिजिटल सबूत उपलब्ध करा दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उनके संस्थानों में बड़ी तादाद में युवा तैयारी करते हैं। अब तक उनके संस्थान से सैकड़ों युवाओं का सिपाही और इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो चुका है। भर्ती परीक्षा के दौरान उन्हें व्हाट्सएप पर लीक पेपर मिले जो एक टेलीग्राम चैनल पर सुबह से मौजूद थे। उन्होंने जब प्रश्न और उत्तर का मिलान किया तो 150 प्रश्नों में से 147 के उत्तर सही पाए गए। इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक को अफवाह बता दिया है। मामला तूल पकड़ने पर लखनऊ में जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें भी वही प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो मेरे पास पहुंचे पेपर लीक में शामिल है। 47 लाख से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी है। अगर 1 लाख के पास भी यह उत्तर पहुंच गए तो उनका चयन तय था। इस तरह से युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मामला यूपी का है, इसलिए नकल माफियाओं का बचना नामुमकिन है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो यह राष्ट्रीय पाप है। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार पहले भी कार्रवाई करती रही है और एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अब वे न घर के रहेंगे और न ही घाट के। साथ ही सरकार की कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरों के लिए नजीर बनेगी। ऐसी हरकत करने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना
सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।